हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं, बीती रात यानी कि कल आपके दो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी करे गए थे। एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को पता है जो कि आपका लैंग्वेज का क्वालिफाइंग पेपर था, उसके मार्क्स जो है वो हटा दिए गए हैं, कक्षा 1 से 5 को छोड़ दिया जाए तो, जिसके बारे में हमने मॉर्निंग में बात कर ली थी। लेकिन उसी के साथ साथ में दोस्तों एक और नोटिस जारी किया गया था जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर है उसी तरीके से जिस तरीके से जब नोटिस आया था सुप्रीम कोर्ट का कि एक से 5 तक जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो क्या है, एलिजिबल नहीं है, उनका कोर्स इस तरीके से डिजाइन नहीं है जिस तरीके से प्राइमरी वालों का डिजाइन होना चाहिए, तो वो जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों बीपीएससी 1.0 की तरफ से एक नोटिस जारी करा, और नोटिस जारी करने के बाद आप लोगों को ये डिटेल भरने के लिए कहा गया था कि कौन से विद्यार्थी कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत फॉर्म भरे हैं जिन्होंने बीएड से कोर्स किया हुआ है, यानी कि बीएड किया हुआ है, तो आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था। उसी प्रकार से सिमिलर तरीके से दोस्तों इस बार भी आपका एक नोटिस जारी करा गया, जिसमें कुछ समय पहले आपको एक नोटिस जारी करा गया था कि आपको डिटेल भरनी है डीएलएड की, लेकिन अब एक और नोटिस जारी करा गया कल, जो कि आज से अप्लाई हो रहा है। 19 और 20 दो दिन आपको दिए जा रहे हैं कि आप लोगों ने जो डीएलएड किया हुआ है वो आपने डीएलएड एनआईएस से किया हुआ है, और आपके पास अगर बीएड की डिग्री है तो आप 6 to 8 में अगर बीएड के लिए एलिजिबल हो तो आप अपने एनओएस वाली डिग्री को हटाकर बीएड वाली डिग्री लगा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सेम वही पॉइंट है जैसे बीपीएससी 1.0 में बीएड वालों को बाहर किया जा रहा था। अब कहीं ना कहीं ये जो खतरे की घंटी है वो एनआईएस वाले स्टूडेंटों के ऊपर भी बिल्कुल मंडरा रही है कि उनको भी बाहर करने के लिए बीपीएससी पूरे कदम उठाने के लिए तैयार हो चुकी है और वो काम कर रही है। जैसे कि अब देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं और मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूं। कृपया करके बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं केवल आप लोगों को सूचना दे रहा हूं। ठीक है, तो बीते रात अगर आपने एक नोटिस देखा होगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा, जो कि आप यहां पर देख रहे हो 18/12/2023 रात के आसपास आपको ये नोटिस देखने को मिला था। अब ये नोटिस क्या है मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूं ताकि आप लोग समझ जाइए। कुछ समय पहले आपका एक नोटिस जारी करा गया था बीपीएससी के द्वारा, और बीपीएससी ने यह कहा था आप लोगों ने डीएलएड जो किया हुआ है वो कहां से किया हुआ है, उसके लिए आपको समय दिया जाता है 16/12/2023 से 18/12/2023 तक आप अपनी डिटेल फिल कर दीजिए कि आपने डीएलएड जो है वो कहां कहां से किया हुआ है। तो वहां पर कई अभ्यर्थी जो है वो एनआईएस फिल कर रहे थे, बाकी अलग अलग प्रकार की वहां पर क्रैश आ रहा था, क्लिच आ रहा था, वो बात अलग है। ये आपको पहले नोटिस दिया गया, लेकिन कल रात जो नोटिस आया दोस्तों उसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं घबराहट बढ़ गई है एनआईएस वाले स्टूडेंट की, और ये जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि भाई बीपीएससी जो है एनआईएस को अब कहीं ना कहीं बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। देखो क्या है पूरा का पूरा, विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें 6 से 8 की बात करी गई। अब देखो दोस्तों, अगर आपने एनआईएस से करके कक्षा 1 से 5 में भरा है तो वहां पर कोई भी इसका क्या है प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। लेकिन 6 to 8 के लिए दोस्तों आपको एक मौका दिया गया है कि अगर अभ्यर्थियों के पास एनआईओएस के माध्यम से उन्होंने डीएलएड किया हो और साथ ही साथ में आपके पास बीएड का प्रमाण पत्र भी हो, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एनओएस डीएलएड भी है और आपके पास बीएड भी है और आपने जो है कक्षा 6 से 8 के लिए एनओएस डीएलएड वाला अपना फॉर्म डाल दिया था, तो आपके पास एडिट करने का मौका है। एनआईएस डीएलएड को हटा के आप बीएड की डिग्री वहां पर लगा सकते हो। कब से कब तक है दोस्तों, तो 19/12/2023 से लेकर 20/12/2023, यानी कि आज और कल का समय है। आप जाइए, अगर आप 6 to 8 के अंतर्गत रहना चाहते हो ऑफिशियल, अगर आपने आप मन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते हो कि बाहर होंगे अंदर होंगे, बाहर होंगे अंदर होंगे, तो अगर आपके पास 6 to 8 के लिए बीएड की डिग्री है तो जाकर मेरी सलाह यही है, चेंज कर लीजिए। आज और कल का आपके पास समय दिया हुआ है। अब कई दोस्तों के मन में ये होगा कि सर ये क्या बाहर कर रहे हैं क्या। देखो दोस्तों, पूरी बात तो मैं आपको सटीकता से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ना मैं आयोग हूं और ना ही मैं विभाग हूं। ठीक है, ये विभाग और आयोग को ही पता चलेगा या उनको पता होगा कि वो बाहर करना चाह रहे कि नहीं करना चाह रहे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग खुद अंदाजा लगाकर देखो, जब बीएड के अंतर्गत ये निर्णय दिया गया था कि बीएड जो है अब कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो सेम बीपीएससी ने यही करा था। उनको कहा गया था कि आप अपने डैशबोर्ड पर जाइए, लॉगिन करिए और अपने
क्वालिफिकेशन डिटेल के अंतर्गत अगर आप लोगों के पास बीएड के साथ साथ डीएलएड की डिग्री है तो डीएलएड की डिग्री आप वहां डाल सकते हो। तो वहां पर कई दोस्तों ने वहां पर जाकर अपनी डीएलएड की डिग्री डाली थी और आपको पता है रिजल्ट में किसी भी बीएड वालों का रिजल्ट दिया नहीं गया था, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था और अभी भी वो केस वगैरह चल रहे हैं अलग अलग कोर्टों के अंतर्गत। सेम सिचुएशन सेम यही हो रही है। 6 to 8 के लिए अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप लोग चेंज कर लीजिए। आगे जाकर अगर मेरिट वगैरह बनेगी, जो बनेगा वो चारे की सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग ये एनआईएस वाले केस में फंसना नहीं चाहते हो तो आपके पास जो डिग्री है जाकर चेंज कर लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि एनआईएस वालों को बाहर करने का ये मंशा है या फिर ये जो है इनका रिजल्ट रोकने की मंशा है इनकी। ठीक है, इसका एक सबूत दोस्तों एक और निकलता है कि आप लोगों को पता है कि भाषा का पेपर जो है वो बिल्कुल ही हटा दिया गया है। कहां पर? 6 to 8 में, 9, 10, 10th में, 11th and 12th में। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? तो इसके पीछे रीजन देखो, सबसे महत्वपूर्ण रीजन मुझे ये लग रहा है और आप लोगों को भी लगेगा जब मैं बताऊंगा। देखो, अब हम बात करें अपने बिहार की, अगर हम अपने बात करें बिहार और यूपी की, तो बिहार और यूपी में दोस्तों अगर एनआईओएस की बात करी जाए तो एनआईओएस से करने वाले जो अभ्यर्थी हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो है अप्रोक्सीमेटली, जो संख्या हमने बात करी थी 3 लाख के आसपास बिहार में है और उसी अनुसार 3-4 लाख के आसपास जो है वो हमारे यूपी में भी है। तो कुल मिलाकर बात करी जाए तो 50 to 60% जो अभ्यर्थी हमारे एनआईओएस और डीएलएड या बीएड करने वाले वो अधिकतर कहां के हैं दोस्तों? यूपी और बिहार के हैं। पूरे भारत में 14 लाख के आसपास संख्या बताई जा रही है, 14 से 16 लाख के आसपास। तो नाना करते हुए यूपी बिहार में अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 लाख बच्चे यहीं कहीं होंगे। तो आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, इनका जब भाषा का पेपर इनको क्यों हटाया गया? क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोगों को लग नहीं रहा कि यहां पर कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट रोकने की बात करी जा रही है। जैसी कोर्ट के ऊपर पूरा फरमान पूरी तरीके से क्लियर होगा देन इसका रिजल्ट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे पेपर। वो उनका पेपर उन्होंने चेक करने के बाद ये देखा होगा या उनको पता लगा होगा कि भाई 120 में से बच्चे स्कोर तो कर रहे हैं 80-80, 85-85, लेकिन भाषा के पेपर में उनके 8 या 9 नंबर आ रहे हैं। 8 या 9 नंबर, 9 भी नहीं आ रहे, 8 आ रहे, क्वालिफाइंग ही नहीं कर पा रहे। 7-8 आ रहे, बच्चे अटक रहे हैं। तो उनको चाहिए टीचर, तो आधे टीचर तो यहां निकल गए, आधे टीचर यहां निकल गए, तो बचा कौन फिर? किसको लेंगे ये? तो कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे लग रहा है कि इन्होंने भाषा का पेपर हटाया है। इसके पीछे एक और मजबूत तर्क यही लग रहा है कि भाषा का पेपर हटाने के लिए इनको टीचर्स चाहिए। टीचर्स कुछ तो भरेंगे, ना करते हुए 20-30% तो भरेंगे, 50% तो भरेंगे। तो इसलिए दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि भाषा का पेपर इसलिए हटाया गया इनके लिए क्योंकि एक तो एनआईएस वाला केस फंस गया यहां पर, उनको अभ्यर्थी को बीच में रोक के रखा इन्होंने, वो अंदर आएंगे बाहर आएंगे कुछ पता नहीं लग पा रहा है। तो यहां पर उनसे जो अभ्यर्थी होंगे उनको रोका, साथ ही साथ में जो भाषा में क्लियर नहीं हो रहे थे इसलिए इन्होंने भाषा के अहाता को यानी कि क्वालिफाइंग को हटा दिया ताकि कम से कम हमें कुछ टीचर तो मिल सके। मुझे इसलिए लग रहा है कि भाषा का पेपर इन्होंने क्वालिफाइंग वाला इसलिए हटाया होगा। ठीक है, अब कई दोस्त हमारे कहेंगे सर इस हिसाब से तो जब ज्यादातर प्राथमिक का हटाना चाहिए। प्राथमिक में दोस्तों सीटी कितनी थी? कुल मिलाकर 10,000 सीट थी। ठीक है, मेन तो था 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वहां टीचरों की संख्या बहुत ज्यादा खाली पड़ी थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भाषा हटाया है इसके पीछे रीजन यहीं पर यही है कि ये लोग जो है एनआईएस का रिजल्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, होल्ड पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसी कोर्ट की तरफ से पूरी की पूरी चीजें क्लियर होंगी देन इसके ऊपर ये फोकस करना चाहेंगे। तो अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एनआईएस वालों को ये बीएड की तरह ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनका रिजल्ट देखने को मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं कि मिलेगा। बाकी क्लियर चीजें हो जाएंगी मंथ के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, सब क्लियर हो जाएगा कि मैं बात सही कह रहा हूं कि सामने वाले जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, कई स्टूडेंटों को ये बात बुरी लगी होगी और कई बार लोगों को लग भी रही होगी कि मैं जो हूं एनआईएस वालों को बाहर करने में लगा हूं। भाई मैं किसी को अंदर और बाहर करने में नहीं लगा हूं, मैं केवल सूचना देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो एक तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ये पॉइंट लग रहा है किसी ना किसी वजह से ये चीजें हटाने की इनको पॉसिबिलिटीज क्या थी और एनआईएस वालों का ये रिजल्ट पूरी तरीके से रोकना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये क्या कर रहे हैं, कोर्ट का वेट कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से चीजें हो जाएंगी तो बाहर होंगे तो बाहर कर देंगे, अंदर होंगे तो हम इसका रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, ये कर रहे हैं। अगर दोस्तों बीएड वाली सिचुएशन सेम यहां हो जाए या हो रही है, क्योंकि दिखने में तो लग रहा है साफ साफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों की कट ऑफ अब जाएगी नीचे। क्या जाएगी दोस्तों? कट ऑफ जो जाएगी वो जाएगी अब आप लोगों की नीचे।
अब लोग कहीं कहेंगे सर आप सुबह तो कह रहे थे कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो दोस्तों कट ऑफ ऊपर जाने की कहीं ना कहीं सुबह जो मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा था वो देख रहा था भाषा। क्या देख रहा था मैं? भाषा। भाषा वाला पेपर कईयों का अच्छा गया था, कईयों का बुरा गया था, कईयों का तो भाषा का पेपर इतना बुरा गया था कि क्वालिफाइंग पेपर ही नहीं हो रहा था उनका, बाकियों में वो 80 85 लेकर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों अब सिचुएशन क्या बन गई है? अब सिचुएशन ये बन गई है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अब आइडिया लग गया होगा कि ये एनआईओएस वालों का जो रिजल्ट है वो देने की मंशा नहीं रख रहे हैं, रोक रहे हैं ये। और आप लोगों को पता है एनआईएस वालों का अगर रिजल्ट रोक लिया जाएगा तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 3 लाख प्लस स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा। क्या है? रुक जाएगा। अब जब इनका रुक जाएगा तो बाकी बचे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आएगा। अगर उनका रिजल्ट आएगा तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब ये निकल गए तो उनके रिजल्ट में कम ही विद्यार्थी बचे हैं। अब कम विद्यार्थी बचे हैं तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है वो नीचे धड़ाम से देखने को मिलेगा। अब ये जो कट ऑफ जो दोस्तों अगर रोक लिया गया है, ये कट ऑफ जो देखने को मिल रहा था पहले 75 से 80 जो मैंने आप लोगों को बोला था, 75 से 80, अब आपका ही जो कट ऑफ है ना, मुझे लग रहा है कि ओल्ड वाला, खासकर ध्यान रखिएगा क्लास 6 to 8 वाला, ध्यान रखिएगा क्लास 6 to 8 वाला और क्लास 1 to 5 वाले में कट ऑफ जो जाएगी वो नीचे जाएगी। अब आप लोगों की, जहां मैं पहले आप लोगों को कट ऑफ बोल रहा था 75 से 80 कट ऑफ जाएगी अब आप लोगों की। अब आप अगर ये एनआईएस वालों का रिजल्ट इन्होंने रोक लिया, देखो दोस्तों अगर रिजल्ट नहीं रोका तब तो कट ऑफ आपकी वही रहेगी 70 75, बहुत बड़ी बात है 70 75, ठीक है। तब तो कट ऑफ आपकी वही रहेगी जर्नल वालों की। फीमेल वालों की 10 से 12 नंबर कम कर लीजिएगा इससे, ठीक है। अगर इन्होंने रिजल्ट नहीं रोका, अगर इन्होंने रिजल्ट नहीं मतलब रोक लिया, नहीं रोका तो ये होगा, रिजल्ट नहीं रोका एनआईएस वालों का तो ये कट ऑफ रहेगा। अगर जो ये मंशा दिख रही है कि साफ साफ रिजल्ट रोकने के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने रिजल्ट रोक लिया अप्रोक्सीमेटली ये मानकर चलिए 62 से 65 आप लोगों की कट ऑफ गिरेगी। 62 से 65, ये जर्नल की मैं बोल रहा हूं, मेल की, ध्यान रखिएगा, जर्नल मेल की बोल रहा हूं। आपकी कट ऑफ जाएगी यहां पर। कई दोस्त कहेंगे सर पिछले से भी कम, हाँ जी भाई पीछे से भी कम देखने को मिलेगी आपको, आपकी कट ऑफ यहां जाएगी। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इससे भी नीचे जाने को देखने को मिल सकती है आपको अगर आपके एनआईएस वालों का रिजल्ट रोक लिया तो। क्योंकि अधिकतर जो बिहार यूपी के जो स्टूडेंट्स है उनका क्या है, एनआईओएस से किया हुआ है। 2017-19 के बहुत सारे बच्चे हमारे यहां पर, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं अगर आपका रिजल्ट नहीं रुका तब तो ये कट ऑफ आपकी फाइनली इसी के इर्द गिर्द होगी, +2 -2 कर लीजिएगा। अगर रिजल्ट रुक गया तो ये भी आपका बहुत ज्यादा, मैंने बता दिया, इसके नीचे ही आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। पिछली बार से भी कट ऑफ आपका कम देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है। पिछली बार क्या था, 68 था, इस बार पिछली बार से भी आपको कट ऑफ देखने को कम मिलेगा। अगर एनआईएस वालों को इन्होंने बाहर कर दिया तो सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा कक्षा 1 से 5 में और कक्षा 6 से 8 में, ठीक है। अब ये देखने वाली बात होगी कुछ दिनों के बाद कि ये कर क्यों रहे हैं ऐसा। कहीं ना कहीं इंडिकेट तो ये कर रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं पुराने वाला प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो और बीएड को जिस तरीके से आपने बाहर करके रिजल्ट रोका था उसी तरीके से एनआईएस वालों का आप रिजल्ट रोकने के प्रयास कर रहे हो, ठीक है। अब ये देखते हैं कितनी बातें सही है कितनी बातें सही नहीं है। लोगों जो होते हैं या विद्यार्थी जो है हमारे, वो कहीं ना कहीं कहां कूच की ओर कर रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रति क्या कर सके, अपनी बातों को रख सके, वो सारी चीजें अपनी प्रस्तुत कर सके। और उसका रिजल्ट क्या निकल के आता वो मेन मुद्दा बात है। अभी जो बीपीएससी की मंशा दिख रही है वो यही दिख रही है कि ये रिजल्ट रोकने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो ये थी दोस्तों एक दूसरी बहुत बड़ी अपडेट कि कहीं ना कहीं एनआईएस वालों को रिजल्ट रोककर उनको बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी इसका जो असर है वो आपकी कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा, वो नीचे कट ऑफ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज आपके लिए एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो चलिए, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।